सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट वीडियो। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बिकॉज मैंने बहुत लंबे समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। ये साले अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये इतने सारे असाइनमेंट क्विज टेस्ट क्या हो रहा है, क्या ही बताऊँ कि मतलब कि एकदम से लाइफ मतलब कि झंड हो चुकी है एकदम। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और आप सब भी उसी फील्ड में जाना चाहते हो तो ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन सीएसई एंड आईटी। तो देखने में और सुनने में तो ये दोनों सेम कोर्स ही लगते हैं, बस थोड़ा का डिफरेंट है। तो वो सारे डिफरेंसेस को मैं यहाँ पे आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा सा रिसर्च करके ही बना रहा हूँ। तो जो लिंक्स है जहाँ से मैंने इसको पढ़ा और आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ वो सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी जाके इसको पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड करता हूँ टू पार्ट्स में। एक पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कॉलेज के नज़रिए से कि प्लेसमेंट और स्कोप के अनुसार वो सीएससी वर्सेस आईटी के कैसे सीन है, और एक मैं बताऊंगा जो नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं उस नज़रिए से, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स का टाइम स्टैम्प भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी देख सकते हो दोनों कंपैरिजन्स। तो चलिए फिर बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे कोर्सेज के नाम है जैसे कि CS कंप्यूटर साइंस, CE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो ये बहुत सारे कोर्सेज है जिनके नाम ये सब मैंने जो बताया वो है, और इनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है। तो पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं ये सारे डिफरेंसेस को, ठीक है, नेम अनुसार क्या इस पे डिफरेंसेस है। तो इसमें हम बीटेक को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटेक को कंप्यूटर साइंस के नज़रिए से कंप्यूटर के नज़रिए से हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिवीजन में होगा उसमें रहेगा कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड उसके बाद में हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें रखते हैं आईटी को, एंड एक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं जिसमें रखते हैं हम ईसीई को, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप्स थोड़े कॉमन है इसलिए इसको एक ब्रांच में रखा है, एक ग्रुप में रखा है। उसके बाद में आईटी और ईसी, तो हम यहाँ पे इसको और इसको दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सीएसई, एसई, सीएस ये सारे जो है आईटी है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कॉलेज अनुसार इनके नेम जो है फर्क होते हैं। मैंने एक वीडियो में अपना बताया भी था कि ये सब ब्रांचेस क्यों है। एक रूल होता है कि एक कोर्स में हम इतने स्टूडेंट्स को ले पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि उसी कोर्स को थोड़ा सा नेम चेंज करके थोड़ा सा कोर्सेज में डिफरेंट लाके नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ा देते हैं, जिनसे उसमें क्या है जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा एडमिशन ले सके, ठीक है। इसलिए बहुत सारे ब्रांचेस भी हुए होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सीएस। तो ये जो सीएस है ना, इसमें हम लोग मतलब कि बहुत जो इसमें पढ़ने का पोर्शन है वो रिलेटेड है सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में। एंड उसके बाद में आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएसई। तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ठीक है। तो मतलब कि 75% आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया जा रहा है, तो 25% आपको हार्डवेयर के रिलेटेड भी पढ़ाया जाता है। तो सीएसई एक तरफ से बोला जाए ना तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का एक फुल कॉम्बिनेशन है। मतलब कि इसके आगे मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ सीएसई में क्या है, सारे बहुत फायदे हैं। तो इसी कोर्स को, ये जो कोर्स है ये बहुत सारे कॉलेज में इसको सीएससी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूँ कि बीट्स में ये सीएससी है, ठीक है, बीट्स में सीएससी है। उसके बाद में ट्रिपल आईटीज में इसको हम सीएससी को देख सकते हैं। ये जो है ये आपका कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लस इसमें आपका हार्डवेयर भी थोड़ा सा आ जाएगा, हार्डवेयर एंड प्लस थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल भी आता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा पोर्शन रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं सीएस, सीई एंड सीएसई में, ठीक है। तो ये सब कॉलेज में भी कॉलेज अनुसार इन सब का नाम फर्क है, थोड़ा सा चेंज करके कोर्स भी वही रहता है। 10% 20% जितना का कोर्स हर एक
इस सब में फर्क हो सकता है। कर लेते हैं सीएसई वर्सेस आईटी की। तो आईटी जो है ना, आईटी एक एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है और सीएसई जो है थ्योरी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है। ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन एक तरीके से सोचा जाए तो सीएसई बहुत पहले आया था और आईटी जो है वो अभी नया नया 2000 एडी के करीब आया हुआ न्यू कोर्स है। ठीक है, तो जो आईटी है, आईटी इज अ सबसेट ऑफ सीएसई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही सबसेट है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज जो है सीएस से ही निकाला गया है आईटी में। ठीक है, तो ये दोनों कोर्सेज में मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज आर सेम। 80% लगभग कोर्स जो है सीएसई और आईटी का दोनों सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मतलब कि देखा जाए तो 80% सेम ही है। और प्लेसमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो प्लेसमेंट इन आईटी एंड सीएसई दोनों सेम है। मतलब कि जितने सारे भी कंपनीज अभी आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो दोनों को चांस देती है, आईटी और सीएसई दोनों स्टूडेंट्स को। हो सकता है कि टेढ़े मेढ़े 1-2% ऐसे कंपनी जो बोलेंगे कि नहीं मैं सीएसई के लिए आया हूँ तो सीएसई ही ले जाऊंगा, वो आईटी को चांस नहीं देते बैठने के लिए। लेकिन 99.9% जो कंपनी है वो चांस देते हैं दोनों को। तो प्लेसमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो प्लेसमेंट्स का अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए एकदम से सेम रहते हैं। मेन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यार ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि कंप्यूटिंग वाले डिज़ाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, जो इंटेल का कोर i7 ये सब माइक्रो प्रोसेसर आप सुनते हो, ये सारे डिज़ाइन भी करते हैं सीएसई वाले। साथ ही साथ में पर्सनल कंप्यूटर्स का वही डिज़ाइन करते हैं, सुपर सर्किट्स का, राइट। और उसके बाद में सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं वो भी सीएसई वाले बनाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में आईटी का देखा जाए तो आईटी डील्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू स्टोर, प्रोटेक्ट, प्रोसेस, ट्रांसमिट एंड सिक्योरली रिट्रीव डाटा। ठीक है, तो आईटी का जो है वो डाटा को मैनेज करने में, अब जैसे मैं एक सिंपली आपको बता देता हूँ डिफरेंस इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं एक सीएसई का स्टूडेंट हूँ और आप एक आईटी का स्टूडेंट हो, तो मैं सीएसई का स्टूडेंट क्या कर सकता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ। ठीक है, और आईटी वाले का काम क्या होगा कि वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बीच में वो खोज के निकाल सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर इफिशियंट है, कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करना है, उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें क्या उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारे काम जो है आईटी वाले करते हैं। सीएसई वाले न्यू चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और आईटी वाले क्रिएशन के हिसाब से देखा जाए तो वो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मेजर डिफरेंस बोथ दिस फील्ड्स इज दैट आईटी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी टू द रियल प्रोसेस, while computer science deals with the science that facilitates these applications, right? So differences in course and core areas, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ेंगे अबाउट डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोसेस। तो इसमें जो सीएसई वाले हैं वो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर को भी कंबाइनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके कोर तक जाके पढ़ते हैं। लेकिन जो आईटीज वाले होते हैं वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हाईली इफिशिएंट में, वो सब को स्टडी करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स परसिविंग कंप्यूटर साइंस उनको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट्स आप ध्यान से सुन लो। उसको पढ़ना पड़ता है एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, database and information retrieval, human computer communication, numerical and symbolic computation, operating systems, programming languages and software methodology and engineering। ये ITs वाले जो कोर्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, डाटाबेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ETC। तो यहाँ पे आप शायद लोग नोटिस कर रहे हो तो 80% ऑफ कोर्सेज के सब्जेक्ट्स जो हैं या कोर्सेज के जो कोर थिंग्स है 80% मैच करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये तो बात हो गई कि कोर्सेज में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो सीएसई और आईटी में। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं कैरियर स्कोप। ठीक है, तो कैरियर के एस्पेक्ट्स से देखा जाए ना तो सीएससी वालों का जो कैरियर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे कि कंपनीज हो गई, सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, डेल, ये सब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इसमें सीएससी वालों का ज़्यादा काम रहता है। और वैसे ही पब्लिक सेक्टर में जैसे कि आपके गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं उनमें ज़्यादातर आईटीज वालों को ही सीट मिलता है, मतलब कि उनको ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ साथ में कंप्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं एज जूनियर प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर नेटवर्क मैनेजर, डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम मैनेजर ETC इन द इनिशियल स्टेज। और उसी के साथ साथ में सीएससी वाले को कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, तो उनको जॉब मिलती सकती है जैसे कि IBM हो गया, इंटेल, HP, TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा, CTS, डेल इन इंडिया एंड एब्रॉड मेनीवेयर। तो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे भी अदर कंपनीज हो गए जिसमें आप सीएससी वालों को जॉब मिल सकता है। वैसे ही बात कर लेते हैं आईटी वाले को। तो आईटी वालों का जो ऑप्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। आईटी आर स्पेशलाइज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज फाइनेंस, आर्ट्स, मेडिसिन, डिफेंस एंड अदर एरियाज। तो देख रहे हो ना, आईटी वाला का जो काम का सेक्टर है बहुत लार्ज सेक्टर है। वो आर्ट्स में भी जा सकता है, मेडिसिन, डिफेंस एंड बहुत सारे सेक्टर में भी जा सकता है जो कि पब्लिक सेक्टर्स हो गए। ठीक है, उसमें जो आईटी वाला का है बहुत ज़्यादा मांग रहता है। तो उसी के साथ साथ में इसको कौन कंपनीज ले जाएंगे आईटी वाले को, तो जैसे कि कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एसेंचर एंड HCL, इन्फोटिक, IBM, ETC। और साथ ही साथ में आईटी वाले बहुत से पब्लिक सेक्टर्स में भी नाम निकालते हैं, बहुत से उनको जॉब मिलता है पब्लिक सेक्टर में। तो आईटी वालों का जो सम ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर फर्म्स है आर BSNL हो गया, ISRO, CDIT, CDSE, ये सारे जो पब्लिक सेक्टर है इसमें आईटी वाला का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, और ऑप्शन इन हायर स्टडीज़ का बात करें तो ये दोनों को हायर स्टडीज़ में इक्वल मौका मिलता है। ठीक है, ये दोनों पढ़ सकते हैं, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन साइंस, MPhil, PhD, बहुत सारे जो मास्टर के लेवल है बैचलर के बाद वो पढ़ सकते हैं दोनों। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सीएससी वालों का कि इनका जो काम होता है वो क्या क्या करते हैं काम। ठीक है, तो जो फर्स्ट काम है ये डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स। तो जितने भी आप कंप्यूटर प्रोसेसर देख रहे हो अभी, जो जितने भी लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में आ रहे हैं, ये सब क्रिएट करते हैं ये सीएससी वाले, जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। राइट, उसी के साथ में प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि एक पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, ये सारे को भी मैनेज क्रिएट जो है वो सीएससी वाले ही कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में मतलब कि हार्डवेयर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ जो कि कंप्यूटर्स के हैं। उसी के साथ साथ में प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे जो कंप्यूटर सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये सारे क्रिएट करने के लिए भी आपको सीएससी का चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, C हो गया, जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सारे को भी क्रिएट करने के लिए आपको एक सीएससी का स्टूडेंट होना चाहिए। करने को तो आईटी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको ज़्यादा ईजी होगी इन कंपेयर टू आईटीज। ठीक है, उसके बाद में द मेन फैक्टर फॉर सीएससी स्टूडेंट इज उनको रिसर्च करने को, मतलब कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट टूल्स। यस, तो ये जो मेन फैक्टर है ना कि आप रिसर्च करने के काबिल हो जाओगे सीएससी में, इसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड आपसे रिसर्च करके न्यू चीज़ सॉफ्टवेयर बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, कंप्यूटर सर्किट को भी आप बना सकते हो, बहुत सारे इसमें आपको काम मिल जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स, न्यू एल्गोरिदम्स दे सकते हो आप। डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स, तो कंप्यूटर को आप डिज़ाइन कर सकते हो, एक कंप्यूटर को कैसे क्रिएट करना है ये डिज़ाइन कर सकते हो आप सीएससी में। डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एंड अदर साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के सेक्टर आप सुन रहे हो ना, सॉफ्टवेयर, ये सब सीएससी वालों के लिए आसान रहती है, आईटीज वाले भी कर सकते हैं।
इफ़ दे वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये सारे जो अभी मैंने काम बताया वो कंप्यूटर साइंस वालों को है। अब थोड़ा सा हम काम जान लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का, जो आईटी को चूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आईटीज वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल एप्लीकेशन हम जितने भी यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो सारे हैं जो आईटीज वाले क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो सीएससी वाले भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला आईटी इज अ सबसेट ऑफ सीएससी, यानी कि एक पूरा होल सीएससी है तो उसके एक पार्ट जो है आईटी भी है, समझ रहे हो। उसके बाद में आप कर सकते हो आईटीज में इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, रनिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे तो काम करते ही हो, साथ ही साथ में आपको जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उसमें आपको इतना काबिल बना दिया जाता है कि आप चूज कर सको कि कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा इफिशियंट है, कौन से सॉफ्टवेयर में क्या गड़बड़ी है, क्या उसको मॉडिफाई करना चाहिए। साथ ही साथ में उस सॉफ्टवेयर को, जैसे कि एक सीएससी वाला बंदा एक आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, एक कंपनी आपको सॉफ्टवेयर दे रही है, तो उसको आपको इंस्टॉल करके टेस्टिंग करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ीज है, क्या क्या इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको रन करके आप चेक कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो आईटीज में। ठीक है, तो ये सारे जो है आप काम कर सकते हो सीएससी एंड आईटीज में, राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जॉब्स। तो सीएससी और आईटी में कौन अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने प्लेसमेंट वाले टॉपिक में बोला कि दोनों का प्लेसमेंट जो है सेम ही होता है, तो जॉब का भी बात वैसा ही है, दोनों कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इससे आगे बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, उस अनुसार से आप जान ही सकते हो कि सीएससी अच्छा है कि आईटी अच्छा है, क्या अच्छा है। ठीक है, दोनों। अब ये तो वैसा हो गया कि 80% से में 20% डिफरेंट है, तो 20% डिफरेंस में क्या क्या आ सकता है, आप वो पिछले जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बोले, पॉइंट्स बोले, उसको सुन के आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने भास्ट डिफरेंस हो सकता है सीएससी एंड आईटी में। ठीक है, इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड, राइट, जैसे कि रिसर्च में फोकस करके बोल रहा था। साथ ही साथ में आईटी इंजीनियरिंग मोस्टली डील्स विद द इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग। तो ये रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना यार, ये सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ी आ गया, कोई सर्वर डाउन हो गया, ऐसा कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सारी चीज़ आईटी वाले बखूबी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे है कि कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी of the principle of computing and how computers solve problems, right? Whereas IT is the study of current tools, computing techniques that can be used to best meet the technology need for a particular organization. एग्जैक्ट वही बात मैंने जो आपको बताया, आप इस पॉइंट को अच्छे से सुन लो, वही बात है। And computer science is a scientific and practical approach to a computation, programming and other application, whereas IT includes more practical concepts that have more real-world application such as database management, networking data and query and many more. तो ये सारे पॉइंट्स है जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं एक सीएससी एंड आईटी को। हम मूव कर रहे हैं अब कंक्लूजन की तरफ कि सीएससी और आईटी में कौन अच्छा है। तो देखो यार, दिस इज माय पर्सनल सजेशन। अगर आपको इससे कुछ आपत्ति है, कुछ आपको बुरा लगा, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन है और डिपेंड्स कि आप किस में जाना चाहते हो, आईटी और सीएससी आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको कॉलेज में आपको मौका मिल रहा है सीएससी और आईटी दोनों का, तो आई विल रिकमेंड कि आप सीएससी लो। ये एक सिनेरियो हो गया। और दूसरा सिनेरियो हो गया कि आपको कोई कॉलेज में सीएससी नहीं मिल रहा लेकिन आईटी मिल रहा है, तो एज वी डिस्कस्ड कि कोर्सेज आर सेम, आप आईटी में थोड़ा मेहनत करके सीएससी वालों का सब काम कर सकते हो, तो आईटी ले लो यार, आईटी भी अच्छा है। ठीक है, तो दिस इज माय लास्ट सजेशन कि सीएससी मिल रहा है तो सीएससी आईटी दोनों मिल रहा है तो सीएससी ही लो, अगर सीएससी नहीं मिल रहा तो आईटी ले सकते हो। आईटी इज ऑल्सो मतलब कि सेम ही है, 100% नहीं बोल रहा है कि सेम है, लेकिन हाँ सेम तो है, 80% 90% दोनों सेम। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत मतलब कि गर्मी हो रही है
तो मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो इस वीडियो को, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना यार। और साथ साथ में मैं सोच रहा था ECE के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, तो नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू कमेंट डाउन तो उसके बारे में भी कंपेयर कर देंगे। और कोर्सेस आप कंपेयर चाहते हो तो कमेंट कर दो। सो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।